हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इन माय चैनल गोटेक प्लस। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था मिक्सचर और कंपाउंड क्या होते हैं, आज मैं लेकर आया हूँ इस लेक्चर में मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। ओके, स्टार्ट करने से पहले जो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। ओके, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। On the basis of their properties, all the elements can be divided into three group: metal, non-metal and metalloid. Okay, सभी एलिमेंट्स को जो है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ के अनुसार उसे डिवाइड कर रखा है तीन ग्रुप में: मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड में। मेटल क्या होता है? मेटल इज़ एन एलिमेंट दैट इज़ मैलिएबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल उन्हें कहते हैं, उन एलिमेंट को कहते हैं जो कि मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। ओके, मैलिएबल का मतलब ये यहाँ पर ये है कि किसी भी मेटल को जो है कि हैमर के द्वारा उसे हिट करने के बाद उसे एक क्या करते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब जो है कि उसे किसी भी मेटल को जो है कि उसे हैमर के द्वारा हिट करने के बाद उसे स्ट्रेच करने के बाद एक थिन वायर में चेंज किया जा सकता है। ओके, उसका मतलब होता है डक्टाइल। और वही मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। जैसे कि जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? ये मेटल के ही एग्जाम्पल है। ओके, मूव अहेड। अभी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल मैंने अभी आपको पता है मैलिएबल का मतलब क्या होता है। मैलिएबल का मतलब होता है कि किसी भी मेटल को जो है हैमर के द्वारा उसे हिट करने के बाद एक थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया जाए। ओके, डक्टाइल का मतलब ये हैमर के द्वारा उसे हिट करने के बाद उसे स्ट्रेच कर कर जो है एक थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सके, तो उसे मेटल कहते हैं। ठीक है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट कर सकता है क्योंकि वह है गुड कंडक्टर है। ओके, मेटल आर लस्ट्रस। मेटल जो है बहुत चमकीले होते हैं। लस्ट्रस मतलब चमकीला होता है, यहाँ शाइनीनेस। ओके, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल जो है कि काफ़ी हार्ड होते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, एक्सेप्ट पोटेशियम एंड सोडियम। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के जो है सारे मेटल जो है कि हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, पोटेशियम एंड सोडियम। मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग। मेटल जो है कि यूजुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं काफ़ी। ओके, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल जो है कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ के, मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पे। ओके, एट्थ, मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के पास जो है जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल जो है कि मेटल की डेंसिटी जो है कि काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स जो है कि सोनोरस होते हैं। क्यों, कैसे पता करते हैं? सोनोरस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जैसे कि किसी भी एलिमेंट को हिट करने के बाद या किसी भी सब्सटेंस को हिट करने के बाद एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करे, उसे कहते हैं सोनोरसनेस। ओके, मेटल यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। मेटल जो है कि सिल्वर या फिर ग्रे कलर के होते हैं यूजुअली। ओके, अभी है नॉन मेटल। A non-metal is an element that is neither malleable nor ductile and does not conduct electricity. नॉन मेटल ऐसे होते हैं, उन एलिमेंट को बोलते हैं जो कि वो ना तो मेलिएबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं और ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ओके, इसका मतलब ये कहने का ये है कि यदि आप नॉन मेटल को एक थिन शीट में कन्वर्ट करना चाहो तो उसे नहीं कर सकते हो, एक थिन वायर में कन्वर्ट करना चाहो तो नहीं कर सकते हो, यदि आप नॉन मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना चाहो तो भी नहीं करवा सकते। ओके, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल आर नॉट मैलिएबल। नॉन मेटल जो है कि मैलिएबल नहीं होते। नॉन मेटल आर ब्रिटल। हाँ, नॉन मेटल जो है कि ब्रिटल ज़रूर होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कड़क होते हैं। ओके, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल जो है कि डक्टाइल भी नहीं होते हैं। नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस। नॉन मेटल जो है कि चमकीले नहीं होते हैं। ओके, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो है कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं। कैसे? यदि आप नॉन मेटल के द्वारा आप हीट प्रोड्यूस करना चाहोगे या हीट ट्रांसफ़र करना चाहोगे तो भी नहीं कर सकते हो, हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना चाहो तो वह भी नहीं कर सकते। ओके, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल जो है कि स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा लो होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ एक ऐसी स्ट्रेंथ होती है जो कि किसी भी सब्सटेंस को कितनी देर तक होल्ड करके रख सकता है। ओके, उसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर।
नॉन मेटल जो है कि सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड और गैस भी हो सकता है रूम टेम्परेचर पे। ओके, नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास उनका जो है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं, लो होते हैं। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, नॉन मेटल की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा लो होती है। एंड नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस, यदि आप चाहो तो जो नॉन मेटल को जो है कि हिट करने के बाद आप रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। ओके, नॉन मेटल हैव मैनी डिफरेंट कलर, नॉन मेटल के पास जो है कि बहुत अलग अलग कलर पाए जाते हैं। नॉन मेटल जो है कि अलग अलग कलर के होते हैं। ओके, अभी ये डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, यहाँ मेटल और नॉन मेटल का जो है कि डिफरेंस दे रखा है, मैंने आपको समझा दिया है और प्रॉपर्टीज़ उनकी, और ये डिफरेंस उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर ही है। ओके, आप इसे पढ़ लेना। अभी है मेटलॉइड। द एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड। मेटलॉइड जो है कि हम ये कह सकते हैं कि मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है मेटलॉइड। क्यों? क्योंकि ऐसे एलिमेंट होते हैं, नॉन मेटलॉइड ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि कुछ प्रॉपर्टी मेटल की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की शो करते हैं, उन्हें कहते हैं हम मेटलॉइड। ओके, मेटलॉइड को जो है कि कभी कभी सेमी मेटल भी बोला जाता है, जैसे कि बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एट्सेट्रा। ओके, यहाँ हमारा जो है कि नॉन मेटल और मेटलॉइड सेशन ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके।